Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. I am Dr. Zishan Laghari and we are going to talk about lecture number 19 from biology book, and that lecture will be from chapter number 15. So today we are going to talk about thermoregulation, as this topic is included in chapter named as homeostasis, यानी maintaining body temperature to a normal or tolerable range क्या कहलाएगा? थर्मोरेगुलेशन. थर्म का मतलब हीट होगा, रेगुलेट का मतलब उसको मेंटेन करना एक खास लेवल पर. सबसे पहले हम प्लांट्स के हवाले से इसको डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक. सो एज वी कैन सी फ्रॉम हियर, थर्मोरेगुलेशन इसमें क्या होगा? कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट इन ऑर्गेनिजम्स. कंट्रोल सिस्टम जो है वो वर्क करता है जानदारों में टू कॉप विद एनवायरमेंटल स्ट्रेस. कॉप का मतलब होता है निपटना. किससे निपटते हैं? एनवायरमेंटल स्ट्रेस से, माहौलियाती दबाव से. और उस एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर भी इंक्लूड होता है. तो कंट्रोल सिस्टम जो भी जानदारों में होगा वो जानदारों को निपटने में मदद देता है माहौलियाती दबाव से, और उस माहौलियाती दबाव में टेम्परेचर भी एक स्ट्रेस कंडीशन हो सकती है. तो थर्मोरेगुलेशन में मेंटेन की जाती है बॉडी की हीट को विद इन ए टॉलरेबल रेंज. इसके बाद क्या क्या इख्तियारात हैं प्लांट्स के पास कि वो वार्म कंडीशन के अंदर या कोल्ड कंडीशन में या फिर लो और हाई टेम्परेचर के अंदर कैसे सरवाइव करते हैं. यहाँ से हम देख सकते हैं प्लांट्स हाई टेम्परेचर में इनके एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं. डीनेचर से मुराद क्या है कि इनके एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज होने वाले एंजाइम्स वो हाई टेम्परेचर के ऊपर जस्ट लाइक दिस डीनेचर हो सकते हैं, तबाह हो सकते हैं, और उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है. तो ये एंजाइम्स सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड नहीं कर सकेंगे और डीनेचर हो जाएंगे. तो इसी तरह से मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो सकती है. देयरफॉर इट हार्म्स और किल द प्लांट्स, जिसकी वजह से पौधा किल हो सकता है. प्लांट्स यूज एवापोरेटिव कूलिंग. पौधे हाई टेम्परेचर के अंदर एवापोरेटिव कूलिंग का फिनोमेना यूज करते हैं. जैसे यहाँ पर शो किया जा रहा है कि प्रेसिपिटेशन यानी कि एक तो बारिश की वजह से टेम्परेचर उनका मेंटेन हो सकता है बॉडी का. उसके बाद पानी का बुखारात बनकर एनवायरनमेंट में चले जाना वाटर वेपर्स की सूरत में, उसको हम क्या कहेंगे? एवापोरेशन. तो जब वाटर वेपर्स किसी एरिया से एनवायरनमेंट में मूव करते हैं तो जहाँ से वो मूव करेंगे उस जगह का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. और इसी तरह से प्लांट्स ट्रांसपायर भी करते हैं. ट्रांसपायरेशन का मतलब होगा पत्ते की सतह से पानी का बुखारात बनकर एनवायरनमेंट में शामिल हो जाना. तो जब ये वाटर वेपर्स एवापोरेट करते हैं तो इसकी वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है. इस तरह से प्लांट्स अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग समर सीजन और इन हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट. और यहाँ से भी हम देख सकते हैं एवापोरेशन हो रही है, स्टोमेटा ओपन है तो वाटर वेपर्स रिलीज हो रहे हैं, तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और रूट्स से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है. और उसके आगे बुक में लिखा हुआ है कि ये मैनेज करते हैं इस एवापोरेटिव कूलिंग की वजह से अपने हाई टेम्परेचर को और उसमें सर्वाइव कर सकते हैं. हॉट एंड ड्राई वेदर हाउएवर कॉज वाटर डेफिशिएंसी. जब गर्म और खुश्क एनवायरनमेंट होगा तो ज़मीन के अंदर चूंकि ट्रांसपायरेशन हो रही है, रूट्स से फिर वाटर एवापोरेट करके एनवायरनमेंट में रिलीज किया जा रहा है ताकि कूलिंग प्रोड्यूस हो सके, तो इस वजह से वाटर की डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो सकती है ज़मीन में. However, causes water deficiency resulting in closing of stomata. जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो पत्तों की सतह से मजीद पानी को ज़ाया नहीं होने दिया जाता और स्टोमेटा को क्लोज कर दिया जाता है. Thus plants suffer in such condition. Most plants have adapted to survive heat stress. कुछ प्लांट्स ज़्यादा हीट स्ट्रेस को सर्वाइव करने के काबिल होते हैं, उनमें एडेप्टेशंस होती हैं, उनमें काबिलियत होती है. As the plants of temperate regions faces the stress of 40 डिग्री सेल्सियस. जैसे टेम्परेट रीजन यानी तपिश वाले इलाके जिनमें टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर उससे भी ज़्यादा. द सेल्स ऑफ दीज प्लांट्स सिंथेसाइज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन्स. तो इन प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो हीट शॉक प्रोटीन्स अपने अंदर बढ़ा लेते हैं जो उन्हें गर्मी के झटके से बचाती हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हीट शॉक प्रोटीन्स अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और चूंकि एंजाइम्स जिनसे वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होने होते हैं तो वो एंजाइम्स उस हीट की रेडिएशन से बच जाते हैं और मेटाबॉलिज्म जारी रहता है. और हीट शॉक प्रोटीन्स खुद डिस्ट्रॉय होकर एंजाइम्स
जो कि खुद प्रोटीन इन नेचर होते हैं उनको सेव कर लेती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस प्रोटीन्स एम्बेरस एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स एंजाइम्स और दूसरी प्रोटीन्स को बचा लेती हैं ताकि वो प्रोटीन्स डीनेचर ना हो जाएं। यहाँ से भी हम लीफ में देख सकते हैं एट हाई टेम्परेचर क्या होता है, स्टोमेटा ज़्यादातर क्लोज कर लिए जाते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। तो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपने पॉइंट याद रखना है कि प्लांट्स सर्वाइव करते हैं हीट शॉक प्रोटीन की तादाद को बढ़ा के एट हाई टेम्परेचर, बट एट लो टेम्परेचर द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज अल्टर्ड। फ्लूइडिटी का क्या मतलब है कि प्लांट में सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को चेंज कर लिया जाता है, अल्टर कर लिया जाता है, यानी उसका गाढ़ापन या फिर विस्कोसिटी, बिकॉज लिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम लॉक्ड इनटू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विच अफेक्ट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट्स। ये प्लांट सेल वॉल है और इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन होगी, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट अफेक्ट हो सकता है अगर ये मेम्ब्रेन क्या हो जाए, मोर विस्कस हो जाए या फिर मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाए, सॉलिड फॉर्म में आ जाए, तो यहाँ से सोल्यूट की ट्रांसपोर्ट अफेक्ट हो सकती है। तो इस मेम्ब्रेन की विस्कोसिटी को चेंज किया जाता है। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आई हुई है ये मेम्ब्रेन। जब इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बढ़ा लिए जाते हैं तो हम जानते हैं कि जो ऑयल है उसके अंदर इस तरह के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। तो इसकी मेम्ब्रेन में जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्रीज किए जाते हैं तो वो इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रहती, उसकी फ्लूइडिटी, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। और हम जानते हैं कि ऑयल घी की तरह लो टेम्परेचर पर फ्रीज नहीं होता, तो इस तरह से इनकी मेम्ब्रेन भी फ्रीज नहीं होती ड्यू टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसकी मदद से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल मेंटेन रहता है। तो हमने देखा कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या फिर सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट अफेक्ट हो सकती है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन और स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। और प्लांट इस कोल्ड स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, बाय इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे हमने देखा था कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्रीज होते हैं तो मेम्ब्रेन जमती नहीं है, विच हेल्प्स द मेम्ब्रेन टू मेंटेन स्ट्रक्चर एट लो टेम्परेचर बाय प्रिवेंटिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन। जैसे हमने देखा था कि इस तरह से क्रिस्टल फॉर्मेशन से मेम्ब्रेन को प्रिवेंट कर लिया जाता है। दिस एडेप्टेशन रिक्वायर्स द टाइम। इस तरह की एडेप्टेशन के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अपनी मेम्ब्रेन में बढ़ाने के लिए प्लांट्स को टाइम चाहिए होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन रैपिड चिलिंग ऑफ प्लांट इज मोर सक्सेसफुल देन ग्रेजुअल ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इस वजह से रैपिड चिलिंग, अगर यकलख्त एनवायरमेंट वहां पर सर्दी पड़ना शुरू हो जाए, ये प्लांट के लिए मोर स्ट्रेसफुल होता है बनिस्बत किसके कि ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाए। उसके बाद हम प्लांट पोर्शन के हवाले से ही बात कर रहे हैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर काज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर बर्फ की गुठलियां बनना शुरू हो जाती हैं प्लांट सेल में। द कॉन्फाइनमेंट ऑफ आइस फॉर्मेशन अराउंड सेल वॉल डज नॉट अफेक्ट एज बैडली एंड प्लांट सर्वाइव। अगर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाए और महदूद हो जाए आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन कहाँ पर, सेल वॉल के इर्द गिर्द, तो प्लांट को वो इतने बुरे तरीके से मुतासिर नहीं करती। लेकिन अगर आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएं प्लांट के प्रोटोप्लाज्म में, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जिसको हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तो परफोरेट कर देती हैं ये चीजें, आइस क्रिस्टल्स सुराखदार कर देती हैं मेम्ब्रेन को प्लांट सेल की, एंड ऑर्गेनेल्स हैंस किलिंग द सेल, तो सेल की डेथ भी हो सकती है। तो प्लांट्स जो नेटिव होते हैं, रिहायशी होते हैं कोल्ड रीजन के, सच एज ऑक्स, मैपल्स, रोज एंड अदर प्लांट्स। तो ऑक्स इसको हम बलूत कहते हैं, और मैपल्स ये किस्म का दरख्त, ये झाड़ी भी हो सकती है, और रोज हम जानते हैं गुलाब होगा। दूसरे प्लांट्स उनमें काबिलियत होती है कि वो तब्दीली ला सकें उनकी सोल्यूट की कंपोजिशन के अंदर सेल के, विच काजेज द साइटोसोल टू सुपर कूल विदाउट आइस फॉर्मेशन। जैसे अगर हम सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें, जैसे आइसी रोड के ऊपर अगर हम साल्ट्स को फैला दें तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमते नहीं हैं। तो इसी तरह से सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन चेंज की जाती है तो साइटोप्लाज्म सुपर कूल तो हो जाता है लेकिन वो जमता नहीं है, उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते। लेकिन सेल वॉल में आइस क्रिस्टल्स बन सकते हैं जो पौधे के लिए खतरनाक नहीं है।